दोस्तों क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। यूनानी डॉक्टर ऑफिशियल से मैं हकीम नदवी आपकी खिदमत में मैं आज एक ऐसी वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं जो आजकल नौजवानों का मसला है और कभी कभी बड़ी उम्र के लोगों का भी ये मसला हो सकता है, यानी चेहरे पर बेशुमार दाग धब्बे और फोड़े और फुंसियां, यानी इसको हम इंग्लिश में एक्ने कहते हैं। आज हम इसकी बात करेंगे कि ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसका तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करवाइए, इसे सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दूसरों को से भी सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों, इस पर मैं फ्री में वो मालूमात फराहम करता हूँ जिसकी मुझे ज़बरदस्त नॉलेज है। मैं खुद अपनी ज़बान से तो ये नहीं कहता कि मुझे नॉलेज है, बहरहाल ये कि ऊपर वाले ने जो मुझे दिया है मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, एक्ने जो है वो एक ऐसी आम बीमारी है जो जिल्द के ऊपर इंसान के जाहिर होती है, चेहरे पर। और ये जो होती है ये इस वजह से होती है कि उसके अंदर जो है जब ऑयली स्किन, यानी जब तेल निकलता है स्किन से, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के तेल सा रहता है मुंह पर या तेल आ जाता है, तो उससे क्या है उसके सेल जो है वो डेड हो जाते हैं, अंदर से कुछ सेल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं और इसकी वजह से चेहरे पे जो है वो एक्ने बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, यानी उनको जगह नहीं मिलती तो फिर वो नजर आते हैं। तो इसी तरह से जो है ये गर्दन पर भी हो सकता है, शोल्डर यानी कंधे पर भी हो सकता है। इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। आइए आज हम इसको बता देते हैं कि जो ये पिंपल्स वगैरह या चेहरे पर दाने धब्बे जब हो जाते हैं तो इसका जो इलाज है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है और फिर इसका ये ख़त्म हो जाया करता है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। चूंकि इसकी वजह भी होती है, उस वजह के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब त्वचा या स्किन पर ऑयल होता है तो फिर एक तो वजह ये होती है कि वो ऑयल सामने आता है, तो उस ऑयल की वजह से जो ये सेल्स होते हैं तो वो जो है वो काम नहीं करते, और जब वो काम नहीं करते तो फिर जो है डेड हो जाते हैं, और जब वो डेड हो जाते हैं तो वो जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है, तो फिर उसकी वो जो है बैक्टीरिया और दूसरी चीज़ों की ये वजह बनता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि वाइट हेड भी हो जाते हैं चेहरे पर, सफ़ेद सफ़ेद से निशान से आ जाते हैं। कभी कभी ब्लैक हेड यानी काले काले निशान से चेहरे पर आ जाते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे लाल लाल दाने से नजर आते हैं, ये सब उसी की अलामत होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हल्का सा कि बड़ा सा जो बड़ी दर्द उसमें होती है और वो स्किन के चारों तरफ या नीचे की तरफ उसमें एक उभार सा आ जाता है जैसे फुंसी निकल रही है, तो उसमें भी बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह से ये एक्ने जो है ये बहुत ही, वैसे तो डरने की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जब इसका इलाज नहीं होता है तो ये एक्जिमा में भी बदल जाता है। तो इसी तरह से आप जो है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, और ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि हार्मोन से, मिसाल के तौर पर बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, उसके अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस की या हार्मोन्स के चेंज होने की बिना पर भी ये ऐसा हो सकता है। सबसे पहले तो ये जो है आप अपने डाइट को सही कीजिए, क्योंकि डाइट जो है वो ख़ास तौर पर एक अहम रोल अदा करता है। क्योंकि खाना और इस तरह की आजकल की जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे चिप्स है, तो ये बहुत ज़्यादा जो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है एक्ने या पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, या वो पिंपल्स को बढ़ावा देने वाला है। दूसरी, अगर टेंशन, किसी को स्ट्रेस रहता है तो उससे भी एक्ने या पिंपल्स बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके जो है वो इलाज क्या है। आजकल मार्केट में नीम के कैप्सूल या नीम का पाउडर भी मिलता है। आप जो है नीम का पाउडर ले लीजिए, और नीम के पाउडर को आप जो है नीम के पेड़ पाउडर के कैप्सूल ले लीजिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑनलाइन मिल जाया करता है ना, तो उससे आप जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नीम का जो
कैप्सूल है पाउडर का, तो इसका जो है ये स्किन का बेहतरीन इलाज है दोस्तों। अगर किसी को खुदा न खास्ता एक्जिमा भी हो गया है तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी इन्फेक्शन अगर स्किन पर हो गया है तो ये कैप्सूल बहुत अच्छे काम करते हैं, और ये एंटी बैक्टीरियल होता है, कोई बैक्टीरिया अगर होता है उसको भी मारता है। और आप जानते हैं कि नीम के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कैप्सूल होता है। और तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, एलोवेरा। जी हाँ, जिस कंपनी का मैं एलोवेरा बताऊंगा मैं आपको, उसी कंपनी का मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप ऑनलाइन वहां से खरीद सकते हैं, चूंकि आप तौर पर आप मार्केट जाते हैं और बहुत सारी कंपनियां ढेर सारी हैं और 5 दफ़ा तो मिलती भी नहीं है। तो इसलिए आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए ताकि आपको ये ऑनलाइन अमेज़ोन वगैरह पर से मिल जाया करता है। अमेज़ोन ही का लिंक मैं अक्सर देता हूँ ताकि मेरे ये जो क्या नाम पेशेंट है इनको परेशानी ना हो। तो वहाँ से आप जो है इसको ऑनलाइन बाय कर लीजिएगा। इस तरीके से, चूंकि ये अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो इस तरह तो आपको एक तो कहीं आजकल कोरोना का टाइम है, कहीं बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा, और ये कि घर पर सेफ आपके ये दवा आ सकती है। तो ये जो है एलोवेरा जो है आपको 1 कप पानी में ये जो है 2 चम्मच मिला करके सुबह और शाम इसको पीना है। और ये इस मौसम में, जिसे गर्मी का मौसम है, ऐसे में एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और आप देखिएगा कि अगर आपने मेरे बताए तरीके के एतबार से अगर आपने एलोवेरा पिया या उसने काम किया, या इस तरीके से अगर आपने ये मेरे बताए हुए के मुताबिक अगर आपने ये अमल किया, तो न चेहरे पर पिंपल्स रहेंगे, न दाग रहेंगे, न धब्बे रहेंगे। तो इस तरीके से एक और चीज़ में चलते चलते आपको बता दूं कि एक डाबर कंपनी का शहद आता है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उससे आप क्या करेंगे, रुई जो लेकर, रुई रुअड़ पर या किसी साफ कॉटन पर लेकर, अब जो है ना साफ कॉटन होनी चाहिए, कोई इन्फेक्टेड कॉटन नहीं होनी चाहिए। मार्केट से आप ले सकते हैं, ये तो कहीं भी स्टोर पर अवेलेबल हो जाया करती है। तो आप इसे हल्का सा डुबो दीजिए उसमें शहद में, और रात को सोते हुए आप उसको इस तरह से लोशन की तरह हल्का हल्का, जहाँ धब्बे हैं चेहरे पे, निशान हैं, या पूरे चेहरे पर भी आँख और बचा करके उसको आप जो है लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता नुकसानदेह है कि अगर आँख वाँख वगैरह पर लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि आपका चेहरे का रंग भी बहुत ज़्यादा साफ हो गया है, और ये धब्बे भी बहुत तेज़ी से मुरझाने लगे हैं, और जो इन्फेक्टेड है वो भी, आपके इन्फेक्शन है वो भी आपका सही हो गया है। ऐसा भी बहुत से लोगों को हो सकता है कि जब आप शहद को अप्लाई करें तो हल्के से जो दानों में मिर्चें लगें, तो मिर्च हल्की से अगर लग रही है तो उसको बर्दाश्त कर ले, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया से लड़ता है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ बैक्टीरिया से लड़ती है तो यूँ समझ लीजिए कि वो उस बीमारी को ख़त्म कर रही है। अगर मिर्चें लग रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यानी कि आपके दाने के अंदर जो जरासीम है वो मर रहे हैं। तो लिहाजा आप इन बातों पर अमल कीजिए। वीडियो मेरी कैसी लगती है इस बारे में ज़रूर कमेंट बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।